वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जब से ये सिचुएशन देख रहे हैं हम पूरे गल्फ रीजन के अंदर, जिसके अंदर वॉर जैसी सिचुएशन है, उसके अंदर मैंने ये देखा है कि रियल एस्टेट के अंदर मैं कुछ कंटेंट देख रहा हूँ, उसके अंदर काफी डिसेप्टिव मार्केटिंग हो रही है। एक दो वीडियोस में मैंने बात की करते हुए देखा लोगों को कि आपको हम स्टूडियो की प्राइस के अंदर 1 बेडरूम दे रहे हैं। और मैंने इसीलिए इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल भी इसी तरह से दिया है, क्योंकि ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो महमूद मेरे साथ है, महमूद से हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद, वालेकुम सलाम वली क्या भाई, हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक्स फिर फॉर थैंक्स फिर फॉर इनवाइटिंग। फिर से अगेन। हाँ यार, क्योंकि लर्निंग के लिए हाँ जरूरी है कि मैं जो है ना देख भी सकूं कि इस वक्त हम इस जिस हाँ, जिस डेवलपर के पास आए हैं इस वक्त। सही, मेरे ख्याल से 2 वीडियोस हमने पहले भी की हैं। यस, हाँ लास्ट 2 इयर्स के अंदर 2 वीडियोस हाँ एटलीस्ट की हैं हाँ, हमने सही है। इसकी। स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर जो हाँ डिसेप्टिव मार्केटिंग है, या लेट्स से कोई लोग इस तरह की बात करते हैं कि हाँ, स्टूडियो की प्राइस में वन 1 बेडरूम बेडरूम। मिल रहा है, तो एग्जैक्टली किस तरह से होता है ये कैलकुलेशन? बिल्कुल वली भाई, हम पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि भाई कैसे स्टूडियो के प्राइस में आपको वन बेडरूम मिलता है। बट अगेन आपको वो समझना होगा पोस्ट हैंडओवर का चक्कर, ठीक है, हम्म कि पोस्ट हैंडओवर वाली जो आपकी जो पेमेंट प्लान्स होते हैं उसको हम्म कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक हम्म है, मार्केटिंग के लिए अच्छा होता है, लोग कर रहे होते हैं और हमारे पास भी आते हैं, देखें भाई ये हमें 7 लाख का वन बेडरूम पड़ रहा है, या हमारे पास 4 लाख या 5 लाख का स्टूडियो पड़ रहा है, लेकिन वो उसकी कैलकुलेशन में नहीं जाते। हम्म तो इसलिए मैंने कहा ना कि एक तो ये लोकेशन वाइज प्रोजेक्ट जो हम बात करेंगे, ठीक है, इसका पेमेंट प्लान, और तीसरी इसकी क्वालिटी। तो ठीक ये है। तीनों चीजें हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, अभी जो हम देख रहे हैं पैंथियन डेवलपमेंट के जी जी, ऑफिस के अंदर है, राइट। तो इनके कितने प्रोजेक्ट्स अब तक लॉन्च हो चुके हैं? ये देखें, इनके 10+ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो और चुके हैं। ये ऑफिस नहीं था जो ये लॉन्च हुआ? ऑफिस नहीं, याद होगा हम शेख जायद रोड पे थे, वो जो लैम्बोर्गिनी वाले, और फर्स्ट फ्लोर पे था। दोनों 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 वीडियोस हमने वहीं की थी। दोनों इनफैक्ट हमने ज्यादा वीडियोस की थी हमने। डाला। उस टाइम पे हमने वॉक्सा किया था। हाँ हाँ। तो ये उस टाइम न्यूली लॉन्च हुआ था, जिसमें स्टूडियोज थे हमारे पास, वन बेडरूम और टू बेडरूम्स थे। सही। तो और उससे पहले आई थिंक याद होगा हमने मेसन अली सी, मेसन एलएसी 212 किया था, ये वो वाला। वहां पर है। सही। तो ये ठीक दो है। हमने, ये ऑलरेडी इनके मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। हम्म सही है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम्म तो अभी जो मेरे पास हम यहाँ पे इसलिए आएंगे क्योंकि इनकी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। और हम्म। लोकेशन वाइज बात करें तो डाउनटाउन जबल अली की तरफ है। ओके। अच्छा, डाउनटाउन जबल अली और वसल गेट, ये ये जो एरिया है, ये एरिया, इसमें मैंने अपने जितने भी इंडियन या कोलीग्स हैं या या जानने वाले हैं, उनमें मैंने देखा है कि काफी इंडियन इन्वेस्टर्स जो है इन ना काफी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। इंटरेस्ट लेते हैं। मैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वसल को भी एक बार कवर करें। उनके भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बट वो गवर्नमेंट ओन है, तो वो जैसे ही लॉन्च होता है बिक जाता है। तो हमारे हम्म पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है वसल को कवर करना। हम्म। तो वसल में मेजोरिटी एशियन या इंडियन बायर बहुत होते हैं। ओके। उसके मल्टीपल रीजन है, लोकेशन है, साइजेस बहुत अच्छे होते हैं उनके पास, ठीक है, हम्म और वो कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। हम्म ठीक है, तो हमारे पास उसी से सिमिलर जो वसल बुलेवर्ड है हमारे पास, हम्म। वहीं पे ये लोकेटेड आएगा, इसकी जो लोकेशन है। सही। एग्जैक्टली तो मेरे पास ये एक एज है कि एक तो वसल बुलेवर्ड की तरफ हो गया, सेकेंडली मेट्रो से करीब है, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्कूल के जस्ट सामने है। सही। अच्छा, इससे पहले हाँ, हमारी लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने वो की थी ना, डेन्यूब का, सॉरी नॉट डेन्यूब, दमाग का, वो जो टाउन हाउस किया था, टाउन हाउस किया था। हाँ उसकी उसकी कमेंट के अंदर कुछ लोगों ने कहा था कि यार आप लोग जो है ना प्रॉपर इसके मैप को दिखाया करें। तो हाँ, हमारे एडिटर को हमने कहा है कि अब जो है ना प्रॉपर इसका जो है ना हाई पिन पिन, पॉइंट करके, हाँ हाईलाइट करके उसको हाँ, दिखाए, ताकि जो है ना लोगों को विजुलाइज हो सके, जो हाँ, लोग बाहर से देख रहे हैं। क्योंकि राइट, वसल गेट वैसे भी बहुत सारे लोगों को, शायद जो लोग यहाँ रहते हैं हाँ, उनको भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जबल अली के आसपास का जो आस-पास। एरिया है वो तो बेसिकली वो है। वो अगर वैसे हम लोकेशन में मैप पे भी आ रहा होगा कि डायरेक्टली टू शेख जायद रोड से इसका एक्सेस है, एक तो दूसरा एनर्जी मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस हो गया, थर्ड आपका जो वहाँ टेम्पल है, चर्च है, ये उसके करीब हो गया। तो हम्म वसल की जो वहाँ पे जो कम्युनिटी है, जिसमें टाउन हाउसेज भी हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं, और वहाँ पे मल्टीपल और भी डेवलपर्स हैं। हम्म। नियरेस्ट जो मॉल है वो इब्ने बतूता मॉल होगा आपका। सही। ठीक है, अच्छा, इसका एक और लिंक जो होगा वो होगा पाम जबल अली से। ठीक है। तो पाम जबल अली जैसे ही ग्रो करेगा, तो ये एरिया टुवर्ड्स शेख जायद रोड, जो कि पूरा जबल अली की तरफ आता है, मेन शेख जायद रोड पे, ये सारे ग्रो करेंगे। सही। तो वहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स हैं, उनमें से एक हमने सेलेक्ट किया पैंथियन, हम्म। जो आज हमारे तो पास है। इसका कोई शो अपार्टमेंट या कुछ एरिया हाँ, है ऐसा? एक हमारे पास शो किचन टाइप का एक एरिया है, वो हम जरा एक बार रिव्यू करते हैं और फिर हम उसको आगे ठीक डिस्कस है। करें। ओके। अच्छा, वली भाई याद होगा जब हमने वॉक्सा किया था, तो एक छोटा सा वहाँ पे भी किचन टाइप बना हुआ था, और फिर एक छोटा सा लिविंग एरिया और एक स्क्रीन थी। हम्म। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी उन्होंने किया है। तो ये भी एक छोटा सा इन्होंने पार्ट बनाया कि किचन का मॉकअप दिया है। सही। प्रॉपर वन बेडरूम या स्टूडियोज का नहीं है, हम्म लेकिन क्वालिटी, डिजाइन, हम्म। फिनिशिंग वो उन्होंने पूरी बताई है। बिल्कुल सही है। ये पूरा इसी तरह से पूरे होगा? हाँ जी। और दूसरा ये फुली फर्निश आएगा, अच्छा। मतलब एवरीथिंग इंक्लूडेड। अच्छा, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जेडीसी के अंदर हैं, और एक इनका जो वन सेंट्रल करके रातू खैमा में भी है। अच्छा, तो वो भी इनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो अगर रासो खैमा पे जाना चाहता है, ठीक है, कसीनो वाली इन्वेस्टमेंट पे।
सेकेंडली जो जेबीटी के अंदर था, जो हमने लास्ट कवर किया था, वो बिल्कुल जो मॉडल आपको नजर आ रहा है, अब जो रिसेंटली आए हैं डाउनटाउन डबल एली की तरफ आ गए हैं। ये एक न्यू लोकेशन इन्होंने टेस्ट की है, और यहाँ पे इनका जो कॉर्नर का बेसिकली ब्रांड है, जिससे हम बात करें इंडिया रेजिडेंस बाय पेंशन। ओके। अच्छा, आप जो बात हम कर रहे थे उस टाइम पर जो इनकी पेमेंट प्लान की एग्जैक्टली वो किस तरह से है कि वो स्टूडियो की प्राइस जो है वो 1 बेडरूम पर लाइक होती है? अच्छा, इसमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखें, कोई भी हमारे जो प्रोजेक्ट है मेजोरिटी आपको 100% देना है फिल हैंड ओवर। ठीक है, ईयर वन में जब हम जाते हैं वहाँ जमात में या किसी और अच्छे डेवलपर तो आपको 100% फुली पेड रहना है। यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में और भी हमारे पास डेवलपर्स दे रहे हैं। अच्छा, इनका पेमेंट प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल है, मीन्स कि आपने जैसे 20% डाउन पेमेंट कर दिए, फिर 1% टिल कंप्लीशन। ठीक है, और हैंड ओवर तक आपने 65% कंप्लीट करना। तो हैंड ओवर में आपके पास 10 से 15% की एक बुलेट पेमेंट आएगी, वो एक फ्लेक्सिबल हो जाए। ठीक है, प्लस आपके जो पोस्ट हैंड ओवर है 35% वो आपको मिलेगा 35 मंथ्स। तो उसमें भी आपको कोई बुलेट पेमेंट नहीं है। सही। तो अदर आपके पास दोनों ऑप्शंस में देता कि या तो आप वो बुलेट पेमेंट जो है वो हैंड ओवर पे रख लें, या आप वो अभी से लेके हैंड ओवर तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मतलब फिर वो 1.5% पर मंथ कुछ बनता है, या 1.25%। तो इज अप टू योर कॉल, मतलब वो इन्वेस्टर की कॉल होती है कि वो उसके प्राइस में फर्क आएगा। नहीं, प्राइस में कोई फर्क नहीं। अच्छा, प्राइस में डिफरेंस आएगा कि अगर कोई अपफ्रंट पेमेंट करता है तो उसमें सारे हमें इंसेंटिव देते हैं। ठीक है, या अगर कोई 50% 30% अपफ्रंट पेमेंट कर रहा है तो फिर हम प्राइस को लोअर डाउन करते हैं। अच्छा, वो आपको कंपनसेट कर देते हैं, डिस्काउंट मिल जाए। ओके, तो आजकल आपको पता है डेवलपर खुद फ्लेक्सिबल हुआ है। जो हम बात कर रहे थे कि आजकल कोई गाड़ियां दे रहे हैं, आजकल हर कोई जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ है। तो यही वो टाइम है कि जिसमें डेवलपर आपकी बात सुन रहे हैं। मतलब तो अगर हम कभी कोई किसी को कोई और पेमेंट प्लान सामने आता है अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने कैश के हिसाब से, तो वो भी कर सकता है। वो भी करवा सकते। नहीं, अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो हमने अभी तक देखा है, जो इस पूरे सिनेरियो में लास्ट 2 मंथ्स के अंदर जो लोग सबसे ज्यादा परेशान थे वो लोग थे जिनका कैश फ्लो असरटेन नहीं था, हाँ, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी मिलियंस की इन्वेस्टमेंट हुई थी और वो अगले महीने की इंस्टॉलमेंट ही पैसे नहीं थे, और फिर वो जाहिर सी मतलब डिस्ट्रेस के अंदर जा रहे थे। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जिनके पास कैश फ्लो नहीं हो एटलीस्ट हैंड ओवर तक। हैंड ओवर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कर इस तरह से रहे कुछ डेवलपर्स मैंने देखा है कि वो बहुत कम जो पेमेंट्स है वो अंटिल द हैंड ओवर ले रहे हैं। तो उसमें बड़ा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि यार अब मुझे तो सिर्फ 30% पे करना है और हैंड ओवर के ऊपर मैं सब देखूंगा, तो आपको हैंड ओवर के टाइम पर प्रॉब्लम हो गई फिर क्या होगा? तो उस टाइम पर डिस्ट्रेस डील्स मिल रही होते हैं। तो डिस्ट्रेस डील्स की क्या स्टेटस है इसका? डिस्ट्रेस डील देखें, ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत अच्छी कोई डिस्ट्रेस डील मिल गई। यार मार्केट में कुछ लोग हैं जो पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन वो भी अपनी ओरिजिनल प्राइस पर ज्यादा ही बेच रहे हैं, मतलब जो जिस प्राइस को उन्होंने परचेज किया। मैं दूसरे तो उनको मानता हूँ कि यार मैं अगर जो मिलियन की चीज ले रहा हूँ और मैं उसको 8 लाख में बेच रहा हूँ साल में, सवा साल में, मेरे लिए वो डिस्ट्रेस डील है। लेकिन अगर मैं मिलियन की चीज ले रहा हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की है, प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है, 1.2 हो गए, और मैं फिर 1.1 में बेच रहा हूँ या 1 मिलियन में ही बेचा, तो वो डिस्ट्रेस तो नहीं हुई, वो तो मार्केट प्राइस ही है। तो जो मार्केट की जो लोग कह रहे हैं डिक्लाइन आना है, ठीक है, ऑल्सो के 10-15% का डिक्लाइन आया है पिछले 2 महीनों में, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन हो। लेकिन अगर आप इसको लॉन्गर रन में देखेंगे तो लोगों ने फिर भी प्रॉफिट बनाया। आज की तारीख में आपको याद होगा जेवीसी में जब ये मेट्रो लाइन लॉन्च हुई थी, गोल्ड मेट्रो लाइन, जेवीसी बड़ा पैनिक सेलिंग हो रही थी। लोग 8-8 9 9 लाख रुपए में 1 बेडरूम बेच रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा थे। अब यूनिट वेकेंट होने शुरू हो गए। लेकिन जब मेट्रो लाइन अनाउंस हुई है तो लोग, इन्वेस्टर को क्या हो गया कि चलो यार 2-4 साल और रख लेते हैं, तो 2030 में 32 में 32 में आएगी। ठीक हाँ, है, हाँ। अप्रॉक्सिमेट 7 साल है। लेकिन उन्होंने अनाउंस अभी कर दी, सही है, ये लास्ट मंथ की आपको पता अनाउंस है। फिर वो इन्वेस्टर वीजा जो इसकी वैल्यू खत्म की है 750, तो वो भी इनिशिएटिव था। मतलब मेरे पास अभी भी ट्रांजेक्शन हुई है लास्ट मंथ में, लोगों ने बाइंग भी की है, रीसेल भी किया है, ऑफलाइन भी किया है। लेकिन क्योंकि उनको खरीदना था और उनको चीज समझ आ रही थी उनकी प्राइस पे। आज डेवलपर अगर फ्लेक्सिबल है तो वो इसलिए नहीं कि उसको पता है कि यार मैं 1-2 महीने अपना साइकिल चलाऊंगा, फिर मैं अगस्त सितंबर में वही प्राइसेस वापस ले आऊँ, वो तो अपना कैश फ्लो बना लेगा। आज वो आपसे अगर इतना फ्लेक्सिबल हुआ है, दैट मीन्स कि आप उससे अपनी नेगोशिएशन कर सकते हो, और वो हमने करवाई है लास्ट मंथ। तो इस केस के अंदर लेट्स से अगर हम कहें कि जो स्टूडियो की प्राइस में 1 बेडरूम की बात हो रही है,
तो आपको टोटल अगर नॉर्मल पेमेंट प्लान पे चले तो हैंडओवर तक कितने पैसे देने हैं? नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे 60-40 होता है, 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40 हैंडओवर। तो अगर मेरे पास 7 लाख का स्टूडियो है तो मैं मोर और लेस 4 लाख पे कर रहा होता हूँ, ये 4.25 लाख पे कर रहा होता हूँ हैंडओवर तक, और फिर 30-40% हैंडओवर पे। यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्या वही 4-4.5 लाख आपने पे किए में फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट में आप उसको रेंट आउट करते हैं। नहीं, लेकिन मैं स्टूडियो की प्राइस में 1 बेडरूम की बात हाँ, कर स्टूडियो की प्राइस में 1 बेड। तो लेट्स से अगर हमने 1 मिलियन का मेरे को 1 बेडरूम, ठीक है। ठीक है, मुझे पे करना है 65% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि 6.5 लाख हो गया, सही है। ठीक है, प्लस डीएलजी 7 लाख हो गया। हाँ। ना तो बैलेंस 35% है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, मैं उसको एयरबीएनबी कर दूं, मैं उसको मंथली बेसिस पे कर दूं, और मैं जो उसकी रेंटल्स आ रही है उसी से अपनी इंस्टॉलमेंट कवर कर लूं। अच्छा, ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जेवीसी के अंदर, उनमें लोग यही कर रहे हैं कि लोगों ने 7-7 लाख के स्टूडियो किए हैं, आज हमें 6 से 7 हजार का रेंटल आ रहा है शॉर्ट टर्म में। अच्छा, शॉर्ट टर्म एग्जैक्टली एयरबीएनबी नहीं है, वो शॉर्ट टर्म वन मंथ वाला। हाँ, मैं उनको कहता हूँ 1 मंथ वाला, तो वो ज्यादा कामयाब रहता है कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के लिए आप दे दें किसी को, यू आर गेटिंग गुड। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आपने 100%, जैसे आपकी 10 हजार की इंस्टॉलमेंट है तो 10 हजार ही आपको मिल रहे होंगे जनरेट कर रहा हूँ, समहाउ आपको 8 हजार मिल रहा होगा, समहाउ आपको 11 हजार में मिल रहा होगा। जो सीजन आते हैं विंटर सीजन, उसमें आपको ज्यादा मंथली रेंट मिलता है। तो लोगों को ये समझाना, एजुकेट करना है कि लोग मार्केटिंग तो कर रहे होते हैं, मार्केट में यही है कि भाई आप सर 65% है और 35% रेंटल कवर हो, 100% नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि हम मानते हैं 100% कवर नहीं करेगा, मोर और लेस आपको 1-2-4% एडिशन डालना पड़ेगा अपनी जेब से। अब मसला वही है कि डेवलपर्स तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कोई भी डेवलपर के पास तो जो प्राइस थी वो बल्कि उससे बढ़ा ही दी है उन्होंने हाँ। प्राइस। हाँ, पेमेंट प्लान के ऊपर आप कर सकते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी। ओनली थिंग कि यहाँ पे भी अगर ये डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो अपफ्रंट पेमेंट पे ज्यादा फोकस है कि यार आप अपफ्रंट पेमेंट ज्यादा कर दें, आप उनसे डिस्काउंट ले लें। देखिए, या वो जो आरओआई वाला हम कैलकुलेट कर रहे थे अभी बैठ के, कि आप अपफ्रंट पेमेंट करते हैं और 8% 9% आरओआई जो आपको जो डेवलपर दे रहे हैं, आप उनको कंसिडर कर लें। तो अप टू योर चॉइस कि आपने किस जगह पे जाना। मेरे पास जो लोग इधर आरओआई का वो नहीं है। आरओआई भी है इसमें। अच्छा, पैंतीस में है आरओआई। कितना? 7%। हाँ सर, फुल पेमेंट के ऊपर। फुल पेमेंट 7 to 8% डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट और डिपेंड ऑन द यूनिट। अच्छा। बट अगेन मेरी सजेशन ये है, जो आपका जो नॉर्मल प्लान है अमेजिंग, क्या 1 मिलियन का मैं आपको 1 बेडरूम दे रहा हूँ, 600 स्क्वायर फीट का फुली फर्निश्ड, जिसमें आपको 65% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है पूरे हाफ ईयर्स में, और 35% पोस्ट है। सही। स्ट्रेट। ठीक है। और इसकी जो प्राइसेस हैं वो क्या है? प्राइसेस तो बड़ी फ्लेक्सिबल है कि स्टूडियो जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो 650 से स्टार्ट है अप टू 800, डिपेंड ऑन द साइज। 355 का मेरे पास स्मॉलेस्ट स्टूडियो है, सबसे छोटा। फिर मेरे पास 550 का भी स्टूडियो आ जाता है साइज। फिर 1 बेडरूम है मेरे पास 600 स्क्वायर फीट से लेके 800 स्क्वायर फीट तक, 1 मिलियन से लेके 1.2 तक। मेरे पास 2 बेडरूम आ जाता है 850 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक, 1.25 से लेके 1.4 1.5 तक। वेरिएशन है सारे साइज के मेरे पास। और एमिनिटी, बिल्डिंग भी छोटी है। बिल्डिंग छोटी, ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग है और ज्यादा तो 400 के करीब यूनिट्स है मेरे पास। एमिनिटीज हुई जो हमने वीडियो में देखा, हमने ग्राउंड फ्लोर पे पोडियम लेवल पे एमिनिटीज है। मेजर जो इसका इम्पैक्ट है ना, देखिए एक तो स्कूल की वजह से, जो बिल्कुल बराबर में इसका स्कूल है, तो बहुत से लोग जैसे ये अभी बनेगा, मतलब बनेगा। हाँ, वो लैंड उन्होंने एलोकेट की हुई है, तो फिर 2-3 सालों में जब ये सारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो स्कूल भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कंसर्न होता है कि स्कूल के साथ शायद रश होता है, शोर होता है, बट अगेन स्कूल के साथ वैल्यू भी बढ़ती तो स्कूल के साथ तो जो अपार्टमेंट्स होंगे वो 2 बेडरूम वाले ज्यादा बेहतर होंगे कि वो आपने। अच्छा, इसमें भी गलती लोग करते हैं कि स्कूल की अगर रेंट कर रहे हैं तो स्कूल की लोकेलिटी में रह लेते हैं जबकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो आप उल्टा नुकसान कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडियो ले रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट स्कूल एरिया में, तो इट ऑल्सो डजंट मेक सेंस कि आप स्टूडियो लेना, वहां पर आपको 1 बेडरूम या 2 बेडरूम। 1 2 बेडरूम हाँ। जरा स्ट्रेट है, और ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा रहे, क्योंकि जो भी स्कूल में या तो जो आपके टीचर होगा या स्टाफ होगा या आपके जो पेरेंट्स होंगे, उनको वो सबसे पहले नियर बाय अकोमोडेशन पे जाते हैं, तो वहां पे वसल की अकोमोडेशन मिल जाएगी आपको। यहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स हैं, इसमें पेंशन है, प्लस हमने वो देखा है टेम्पल है, इनका चर्च है, ये सारे एक ही बेल्ट में आता है, गुरुद्वारा है,
सब उसी जगह पे इन्होंने बनाया। इसी वजह वसन जो है इंडियन में काफी ज्यादा पॉपुलर। हाँ, पॉपुलर। मैं भी मोहम्मद अलाबाद का एक इंटरव्यू देख रहा था, बिल्कुल उसका लिंक भी मैं लगा दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने स्टेज पे वीडियो बनाई थी तो उसकी काफी नंबर दिए, तो उसने बताया था कि यार जो दुबई मॉल की जो फुटप्रिंट है वो किस तरह से कंसिस्टेंट रहा है प्री वॉर, ड्यूरिंग वॉर और इस वक्त करेंटली जो हम मई का फर्स्ट वीक का वीडियो बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या फुटप्रिंट रहा है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर था। इसी तरह से उनके पास अपने स्टार्ट से जो मार्च के स्टार्ट से जिसके अंदर वो बता रहे थे कि दिसंबर में लोग कितना पेमेंट्स को डिफर्ड कराने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, फिर ड्यूरिंग द वॉर फर्स्ट मंथ ऑफ वॉर लोगों ने कितना डिफर्ड कराने की रिक्वेस्ट, और फिर अभी कितना डिफर्ड कराने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो डिफर्ड कराने का मतलब ये है कि लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो नहीं चाह रहे पेमेंट करना। तो ये जो नंबर भी जो है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ वॉर वो कम हुए, वो ज्यादा हो गए थे, लेकिन जो दिसंबर के नंबर थे और वो जो अभी के नंबर थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो लोग डिफर्ड उस तरह से नहीं करा रहे, तो वो है कि बस पे करना है तो करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अब मैंने ये देखा है कि चाहे आप स्टॉक ले लें चाहे आप रियल एस्टेट ले लें, इनकी प्राइसेस ऊपर जानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज ऊपर जाती है, डेफिनेटली ऊपर नीचे होता है, बट क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो नई बिल्डिंग्स की जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो एक्सपेंसिव होगी। तो अगर आपको नई बिल्डिंग चाहिए तो वो उसमें उसमें प्राइस जो है आपको ज्यादा ही मिलेगी। तो मार्केट की जो सिचुएशन है उसके अंदर लोगों ने थोड़ा सा होल्ड अप किया भाई, लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से अंदर भी नजर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम प्राइसेस भी कम नहीं हुई है। और ये लोग कह रहे थे कि एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर नीचे आ जाएगी, लेकिन प्राइस भी नीचे नहीं आ रही है। हालांकि अभी ऑफ सीजन शुरू हो गया है, जो मई जून जुलाई के जो होता है सीजन ही ऑफ सीजन। अगर इसमें भी होल्ड अप रहती है प्राइसेस तो फिर ये फिर अगेन एज ए सेट कि मतलब जो मोहम्मद अलाबाद ने जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर वही कहा था कि हम एक्सपेक्ट करें कि सितंबर अक्टूबर से फिर ये पिकअप करेगी टूरिज्म। तो जब तक पिकअप करेगा टूरिज्म तो आपके पास अगर अभी प्रोजेक्ट वैसे ही कम लॉन्च हो रहे हैं, तो जब कम लॉन्च होंगे और उस टाइम पर जब रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि जो लोग पहले बोल रहे थे कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई है, तो ओवर सप्लाई है तो जब ये लॉन्च आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स और अभी कोई नहीं मेजर लॉन्च नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्रोल हो जाएंगी चीजें। तो अगर किसी के पास इन्वेंट्री होगी तो उसका फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम पर वही बात है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का है। जिसने थोड़ा बहुत रिस्क लिया, कोविड में रिस्क लिया या इससे पहले रिस्क लिया, अब आपको प्राइस में रिस्क नहीं एडजस्ट हो रहा, आपको पेमेंट प्लान के अंदर मिल रहा है। तो पेमेंट प्लान किसी को अच्छा मिलता है तो आई थिंक उस वक्त आप उसके अंदर अच्छा गेन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कि अगर आपके कैश फ्लो अच्छा है और टिल कंप्लीशन आप लेके जा सके किसी भी प्रोजेक्ट को, आप उसको कंसीडर करें लाजमी। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये 2-3 महीने बाद आपको खुद पोटेंशियली चीजें जो हम शुरू में पहले हफ्ते के अंदर हमने बुनियादी वगैरह का एक बार कवर किया था, उसमें जो डिस्काउंट मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे वो अब नहीं। हाँ। देखिए अभी यहाँ मैगजीन से फाइट चल रही है कि वो हमें वो वाला डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो देखी है। हाँ कह रहे यार महीने की तो बात है, पर सर यहाँ विद इन अ वीक चीजें चेंज हो। ये डमैक ने भी आपको पता हुआ अपना डिस्काउंट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हर डेवलप। क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने जैसे गाड़ी खत्म कर दी, खत्म कर दी गाड़ी? हाँ गाड़ी खत्म। अच्छा 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 अब वो बस एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है वो चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ तो वही ना कि जैसे जैसे चीजें इम्प्रूव करेंगी वैसे वैसे जो है वो ये चीजें खत्म हाँ, होंगी। असली चीजें लोग ले डेवलपर वापस लेते रहेंगे। ठीक है, किसी को कांटेक्ट करना है महमूद से तो महमूद का नंबर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और चीज भी डिस्कस करनी है तो वो भी आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि वो ये रहा है कि महमूद ने मुझे बताया कि जितने लोग आ रहे हैं वो पुराने जो जिनसे भी उन्होंने लिया हाँ उनकी वजह से जो प्रॉब्लम में है इस वक्त वो लोग कांटेक्ट करते हैं। हाँ, तो वो हर दफा तो आप उसको रिजॉल्व कराने में हेल्प नहीं कर सकते। समटाइम होता है कि आप उसको अच्छी प्राइस पे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मार्केट में 10-15% 20% प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उनसे वादा किया गया था 6 महीने पहले कि आप ले लें और प्राइसेस तो डबल हो। तो हम उनको सिंपल कहते हैं कि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो कह रहे हैं आप हमें प्रॉपर्टी बेच दें 1 लाख में बेच। जेवीसी के अंदर काफी यूनिट्स है, साइंस पार्क में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बिक सकते वो। आपको ऑफलाइन ऑफलाइन ही है, या तो ऑफलाइन नहीं बिक सकता। ऑफलाइन जब तक रेडी नहीं होगा तब तक जो है उसकी कोई और यही हम बात हमेशा अपनी वीडियो में करते हैं कि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो टिल हैंड ओवर आपने उसको कंटिन्यू रखना है। और अगर आप कर सकते हैं तो फिर करें, वरना फिर करने की वरना आप मॉर्गेज लेके रेडी में कोई यूनिट लेके रख लें अपने लिए या रेंटल के लिए, वो भी एक ऑप्शन है, कोई इशू। सही सही। तो महमूद से कांटेक्ट करना अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आपको एंड में कुछ वीडियो बना रही है कुछ आप देख सकते हैं। हमारा चैनल पर्सनल फाइनेंस फॉर लेटेस्ट इन सारी टॉपिक्स पर डिस्कस करता है। टुवर्ड्स द एंड गुड लक और स्टे पॉजिटिव, और जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे अपनी लाइफ के अंदर भी इंप्रूवमेंट ला सकते। थैंक यू वेरी मच।